जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे सबसे पहले जिस सच्चाई ने झकझोर दिया वह यह थी कि मार्केट में 90% लोग हारते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लगातार जीतते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद यह आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने चार्ट को देखा, लोगों का बिहेवियर देखा और अपने ही ट्रेडिंग जर्नी को समझा, मुझे महसूस हुआ कि यह बात पूरी तरह सच है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखने आते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ट्रेडिंग सीखते हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। मैंने देखा कि जो लोग हार रहे थे, उनके पास स्ट्रेटेजी की कमी नहीं थी, उनके पास इंडिकेटर की कमी नहीं थी, उनके पास नॉलेज की भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज की बहुत बड़ी कमी थी, और वह थी एक साफ टारगेट की कमी। आज एक ट्रेडर एक स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहा है, कल वह दूसरी से करेगा, परसों उसे लगेगा कि टाइम फ्रेम बदलना चाहिए, फिर उसे लगेगा कि ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, फिर उसे लगेगा कि कम ट्रेड करना चाहिए। इस तरह उसका दिमाग हर दिन नया फैसला लेता रहता है, और यही आदत उसे धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। मैंने अपने अनुभव से एक चीज बहुत साफ समझी कि मार्केट में हारने का सबसे बड़ा कारण लॉस नहीं है, बल्कि अनिश्चितता है। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तब मार्केट तुम्हें बहुत जल्दी सजा देता है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक साफ टारगेट होता है, तो दिमाग शांत रहता है, फैसले साफ होते हैं और डर धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत लोग टारगेट को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि टारगेट का मतलब है आज इतना पैसा कमाना है या इस महीने इतना प्रॉफिट करना है। लेकिन मैंने जितना ट्रेडिंग को समझा है, उतना यह जाना है कि पैसा टारगेट नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम ऐसी चीज को टारगेट बनाओगे जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन डर और लालच के बीच फंसा रहेगा। यही वजह है कि 90% लोग ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते, क्योंकि उनका टारगेट बदलता रहता है। कभी उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, कभी उन्हें लॉस रिकवर करना होता है, कभी उन्हें लगता है कि आज कुछ बड़ा करना है, और कभी उन्हें लगता है कि आज कुछ भी कर लो, बस प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह ट्रेडिंग एक प्लान से नहीं, बल्कि इमोशन से चलने लगती है, और जिस दिन ट्रेडिंग इमोशन से चलने लगे, उसी दिन से हार शुरू हो जाती है। मैंने अपने ऊपर एक नियम लगाया था, और यही नियम मेरी ट्रेडिंग को बदलने लगा। मैंने तय किया कि कुछ समय तक मैं नया कुछ नहीं सीखूंगा, नई स्ट्रेटेजी नहीं बदलूंगा, नया तरीका नहीं अपनाऊंगा। मैं सिर्फ एक ही टारगेट रखूंगा और उसी पर टिके रहूंगा। शुरू में मुझे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन सच यह है कि यह बहुत मुश्किल था। दिमाग बार बार कहता था कि कुछ बदलो, कुछ नया करो, ज्यादा ट्रेड करो, कम ट्रेड करो, लेकिन मैंने खुद से कहा कि नहीं, अब सिर्फ एक टारगेट रहेगा। तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट का नहीं है, माइंडसेट का है। जब तक दिमाग स्थिर नहीं होगा, तब तक रिजल्ट स्थिर नहीं हो सकते। अगर तुम हर दिन अपना टारगेट बदलते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होगा, और जब दिमाग शांत नहीं होगा, तो तुम सही फैसला नहीं ले पाओगे। यहीं से मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी, और वही चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ 21 दिन तक एक ही टारगेट पर टिक जाए, तो उसका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। 21 दिन में मार्केट नहीं बदलता, चार्ट नहीं बदलता, स्ट्रेटेजी नहीं बदलती, लेकिन 21 दिन में तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाता है। और जिस दिन दिमाग बदल गया, उसी दिन से ट्रेडिंग बदल जाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि टारगेट आखिर होना क्या चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट ही गलत हुआ, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे टारगेट को पैसा समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि टारगेट पैसा नहीं होना चाहिए। अब आगे समझो, टारगेट का मतलब आखिर है क्या, और सही टारगेट कैसे तय किया जाता है, क्योंकि जब तक यह साफ नहीं होगा, तब तक 21 दिन का नियम काम नहीं करेगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर 21 दिन ही क्यों? 5 दिन क्यों नहीं? दिन क्यों नहीं? या सीधा 1 महीना क्यों नहीं? जब मैंने पहली बार यह नियम अपने ऊपर लगाया था, तब मुझे भी यही लगा था कि यह सिर्फ एक मोटिवेशन वाली बात है। लेकिन जब मैंने इसे सच में फॉलो किया,
तब मुझे समझ आया कि 21 दिन का नियम दिमाग से जुड़ा हुआ है, मार्केट से नहीं। मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन दिमाग एक दिन में नहीं बदलता। दिमाग आदत से चलता है और आदत अचानक नहीं बदलती। तुम जितने दिन से गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, उतने दिन से तुम्हारा दिमाग उसी तरीके का आदी हो चुका है। जब भी तुम चार्ट खोलते हो, दिमाग अपने आप जल्दी करने लगता है, ज्यादा ट्रेड करने लगता है, लॉस होने पर रिकवर करने लगता है और प्रॉफिट होने पर लालच करने लगता है। यह सब तुम्हारे सोचने से पहले हो जाता है, क्योंकि यह आदत बन चुकी है। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर जानते हुए भी गलती करते हैं। उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि इंतजार करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं है, आदत की ताकत है। जब मैंने यह समझा, तब मैंने तय किया कि मुझे स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी, मुझे अपनी आदत बदलनी है। और आदत बदलने के लिए दिमाग को समय देना पड़ता है। मैंने अपने ऊपर एक नियम लगाया कि 21 दिन तक मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैंने तय किया है, ना ज्यादा, ना कम, ना नया, ना अलग। पहले 3 दिन बहुत कठिन थे। चार्ट खोलते ही मन करता था कि कुछ करूं। सेटअप पूरा नहीं है, फिर भी एंट्री लेने का मन करता था। लॉस होता था तो तुरंत वापस लेने का मन करता था। दिमाग बार बार कहता था कि आज कुछ बड़ा कर, आज रिकवर कर, आज मौका है। लेकिन मैंने खुद से कहा कि नहीं, इस बार मैं मार्केट को नहीं, अपने दिमाग को हराऊंगा। 7 दिन के बाद मुझे थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। पहले जहां हर मूव पर एंट्री लेने का मन करता था, अब मैं रुकने लगा था। पहले जहां हर लॉस के बाद जल्दी होती थी, अब मैं शांत रहने लगा था। अभी भी प्रॉफिट बड़ा नहीं था, लेकिन गलती कम होने लगी थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। दिन के बाद एक और चीज समझ आई, चार्ट पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा। पहले मैं हर कैंडल में मौका देखता था, अब मैं सिर्फ सेटअप में मौका देख रहा था। पहले मुझे लगता था कि मार्केट बहुत तेज है, अब मुझे लगने लगा कि मैं ही जल्दी में था। 15 दिन के बाद मुझे पहली बार लगा कि ट्रेडिंग आसान हो सकती है, अगर दिमाग शांत हो। मैं अब हर दिन प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आज मैंने नियम फॉलो किया या नहीं। और जब ध्यान नियम पर गया, तो डर कम हो गया, लालच कम हो गया और गलत फैसले कम हो गए। 21 दिन पूरे होने तक मैं वही इंसान नहीं था जो पहले था। स्ट्रेटेजी वही थी, चार्ट वही था, मार्केट वही था, लेकिन मेरा माइंडसेट बदल चुका था। पहले मैं रिजल्ट के पीछे भागता था, अब मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था। पहले मैं हर दिन कुछ नया करना चाहता था, अब मैं एक जैसा करना चाहता था। और यही वह जगह है जहां से असली प्रॉफिट शुरू होता है। ज्यादातर लोग यहीं तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे 21 दिन तक टिक ही नहीं पाते। 5 दिन बाद उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। 7 दिन बाद उन्हें लगता है कि स्ट्रेटेजी गलत। दिन बाद उन्हें लगता है कि कुछ नया करना चाहिए। और फिर वे वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसीलिए मैंने कहा था कि 21 दिन का नियम आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसे सच में पूरा कर ले, तो उसका दिमाग बदलना तय है। और जब दिमाग बदल गया, तो ट्रेडिंग अपने आप बदल जाती है। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। 21 दिन तक टिकने के लिए तुम्हें बहुत साफ पता होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर टारगेट साफ नहीं होगा, तो दिमाग फिर से भटक जाएगा। अगर टारगेट सही नहीं होगा, तो 21 दिन पूरे नहीं होंगे। इसलिए अब अगली चीज जो समझना बहुत जरूरी है, वह यह है कि वह एक टारगेट आखिर होना क्या चाहिए, जिसे 21 दिन तक बिना बदले फॉलो किया जा सके और जो सच में तुम्हें 90% लोगों से आगे ले जाए। अब सवाल यह आता है कि आखिर 21 दिन ही क्यों? 5 दिन क्यों नहीं? दिन क्यों नहीं? या सीधा 1 महीना क्यों नहीं? जब मैंने पहली बार यह नियम अपने ऊपर लगाया था, तब मुझे भी यही लगा था कि यह सिर्फ एक मोटिवेशन वाली बात है। लेकिन जब मैंने इसे सच में फॉलो किया, तब मुझे समझ आया कि 21 दिन का नियम दिमाग से जुड़ा हुआ है, मार्केट से नहीं। मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन दिमाग एक दिन में नहीं बदलता। दिमाग आदत से चलता है और आदत अचानक नहीं बदलती। तुम जितने दिन से गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, उतने दिन से तुम्हारा दिमाग उसी तरीके का आदी हो चुका है। जब भी तुम चार्ट खोलते हो,
दिमाग अपने आप जल्दी करने लगता है, ज्यादा ट्रेड करने लगता है, लॉस होने पर रिकवर करने लगता है और प्रॉफिट होने पर लालच करने लगता है। यह सब तुम्हारे सोचने से पहले हो जाता है क्योंकि यह आदत बन चुकी है। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर जानते हुए भी गलती करते हैं। उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि इंतजार करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं है, आदत की ताकत है। जब मैंने यह समझा, तब मैंने तय किया कि मुझे स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी, मुझे अपनी आदत बदलनी है। और आदत बदलने के लिए दिमाग को समय देना पड़ता है। मैंने अपने ऊपर एक नियम लगाया कि 21 दिन तक मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैंने तय किया है, ना ज्यादा, ना कम, ना नया, ना अलग। पहले 3 दिन बहुत कठिन थे। चार्ट खोलते ही मन करता था कि कुछ करूं। सेटअप पूरा नहीं है, फिर भी एंट्री लेने का मन करता था। लॉस होता था तो तुरंत वापस लेने का मन करता था। दिमाग बार बार कहता था कि आज कुछ बड़ा कर, आज रिकवर कर, आज मौका है। लेकिन मैंने खुद से कहा कि नहीं, इस बार मैं मार्केट को नहीं, अपने दिमाग को हराऊंगा। 7 दिन के बाद मुझे थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। पहले जहां हर मूव पर एंट्री लेने का मन करता था, अब मैं रुकने लगा था। पहले जहां हर लॉस के बाद जल्दी होती थी, अब मैं शांत रहने लगा था। अभी भी प्रॉफिट बड़ा नहीं था, लेकिन गलती कम होने लगी थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। दिन के बाद एक और चीज समझ आई। चार्ट पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा। पहले मैं हर कैंडल में मौका देखता था, अब मैं सिर्फ सेटअप में मौका देख रहा था। पहले मुझे लगता था कि मार्केट बहुत तेज है, अब मुझे लगने लगा कि मैं ही जल्दी में था। 15 दिन के बाद मुझे पहली बार लगा कि ट्रेडिंग आसान हो सकती है अगर दिमाग शांत हो। मैं अब हर दिन प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आज मैंने नियम फॉलो किया या नहीं। और जब ध्यान नियम पर गया तो डर कम हो गया, लालच कम हो गया और गलत फैसले कम हो गए। 21 दिन पूरे होने तक मैं वही इंसान नहीं था जो पहले था। स्ट्रेटेजी वही थी, चार्ट वही था, मार्केट वही था, लेकिन मेरा माइंडसेट बदल चुका था। पहले मैं रिजल्ट के पीछे भागता था, अब मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था। पहले मैं हर दिन कुछ नया करना चाहता था, अब मैं एक जैसा करना चाहता था। और यही वह जगह है जहां से असली प्रॉफिट शुरू होता है। ज्यादातर लोग यहीं तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे 21 दिन तक टिक ही नहीं पाते। 5 दिन बाद उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, 7 दिन बाद उन्हें लगता है कि स्ट्रेटेजी गलत, दिन बाद उन्हें लगता है कि कुछ नया करना चाहिए, और फिर वे वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसीलिए मैंने कहा था कि 21 दिन का नियम आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसे सच में पूरा कर ले तो उसका दिमाग बदलना तय है। और जब दिमाग बदल गया तो ट्रेडिंग अपने आप बदल जाती है। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है। 21 दिन तक टिकने के लिए तुम्हें बहुत साफ पता होना चाहिए कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर टारगेट साफ नहीं होगा तो दिमाग फिर से भटक जाएगा। अगर टारगेट सही नहीं होगा तो 21 दिन पूरे नहीं होंगे। इसलिए अब अगली चीज जो समझना बहुत जरूरी है वह यह है कि वह एक टारगेट आखिर होना क्या चाहिए जिसे 21 दिन तक बिना बदले फॉलो किया जा सके और जो सच में तुम्हें 90% लोगों से आगे ले जाए। अब सबसे जरूरी बात यही है कि वह एक टारगेट आखिर होना क्या चाहिए जिसे 21 दिन तक बिना बदले फॉलो किया जा सके। अगर टारगेट ही ऐसा हुआ जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो दिमाग फिर भटकेगा, फिर जल्दी करेगा, फिर वही गलती होगी और फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां पहले थे। इसलिए मैंने अपने अनुभव से एक ही टारगेट चुना और वही टारगेट मैं हर उस ट्रेडर को बताता हूं जो सच में बदलना चाहता है। वह टारगेट है नो रूल ब्रेक। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा टारगेट है। 21 दिन तक एक भी रूल ब्रेक नहीं। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर मन कर रहा है तो भी ट्रेड नहीं, अगर लॉस हुआ है तो डबल नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ है तो लालच नहीं, अगर मौका दिख रहा है लेकिन सिस्टम नहीं कह रहा तो भी एंट्री नहीं। सिर्फ वही जो पहले से तय है वही करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जब मैंने पहली बार यह टारगेट रखा तब मुझे लगा कि यह आसान होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि मेरे नियम क्या हैं।
लेकिन जैसे ही मैंने इसे सच में फॉलो करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि असली अड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से है। चार्ट पर मौका दिखता था और दिमाग कहता था कि ले ले, ये अच्छा ट्रेड है, लेकिन सिस्टम पूरा नहीं होता था। पहले मैं ले लेता था, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। उस एक फैसले में जितनी ताकत लगती है, उतनी शायद ट्रेड लेने में भी नहीं लगती। दूसरे दिन लॉस हुआ और दिमाग तुरंत बोला कि आज रिकवर करना है। पहले मैं यही करता था और यहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन इस बार टारगेट पैसा नहीं था, टारगेट था नो रूल ब्रेक। मैंने खुद से कहा कि अगर आज नियम तोड़ दिया तो 21 दिन का पूरा खेल खत्म। उस दिन मैंने कम ट्रेड किया, छोटा दिन रहा, लेकिन दिमाग शांत रहा, और वही असली जीत थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर में फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं होता, फर्क कंट्रोल का होता है। सामान्य ट्रेडर हर दिन मार्केट को हराना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खुद को कंट्रोल करता है। सामान्य ट्रेडर हर मूव पकड़ना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सही मूव पकड़ता है। सामान्य ट्रेडर जल्दी करता है, प्रोफेशनल इंतजार करता है। जब तुम 21 दिन तक सिर्फ एक टारगेट रखते हो, नो रूल ब्रेक, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां तुम हर कैंडल में एंट्री ढूंढते थे, अब तुम सेटअप का इंतजार करने लगते हो। पहले जहां तुम हर लॉस के बाद परेशान हो जाते थे, अब तुम उसे प्रोसेस का हिस्सा मानने लगते हो। पहले जहां तुम हर दिन पैसा गिनते थे, अब तुम हर दिन डिसिप्लिन गिनने लगते हो। और यहीं से वह चीज शुरू होती है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में पैसा सीधे कंट्रोल से आता है, कंट्रोल नियम से आता है, और नियम तभी टिकता है जब टारगेट साफ हो। अगर टारगेट पैसा होगा तो तुम नियम तोड़ोगे, अगर टारगेट कंट्रोल होगा तो पैसा अपने आप आएगा। मैंने कई ट्रेडर को देखा है जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी जानते थे, लेकिन टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका टारगेट हर दिन बदलता था। कभी ज्यादा चाहिए, कभी जल्दी चाहिए, कभी लॉस रिकवर करना है, कभी बड़ा मारना है। और जब टारगेट बदलता है तो दिमाग स्थिर नहीं रहता, और जब दिमाग स्थिर नहीं रहता तो ट्रेडिंग कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए 21 दिन का नियम तभी काम करेगा जब टारगेट सिर्फ एक होगा, नो रूल ब्रेक। 21 दिन तक वही टाइम, वही सिस्टम, वही नियम, वही लिमिट। कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई नया इंडिकेटर नहीं, कोई नया तरीका नहीं, सिर्फ वही जो पहले से तय है। शुरू में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है कि अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जब तुम 21 दिन तक खुद को रोक लेते हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत ज्यादा करने में नहीं, कम करने में है। सबसे बड़ा प्रॉफिट ज्यादा ट्रेड से नहीं, सही ट्रेड से आता है। और सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रेटेजी बदलने से नहीं, आदत बदलने से आता है। अब यहाँ आखिरी चीज समझनी जरूरी है। जब कोई ट्रेडर सच में 21 दिन तक नो रूल ब्रेक का टारगेट पूरा कर लेता है, तो उसके अंदर ऐसा बदलाव आता है जो चार्ट में नहीं दिखता, लेकिन रिजल्ट में दिखता है। वह जल्दी नहीं करता, वह डरता नहीं, वह लालच में नहीं आता, और सबसे बड़ी बात, वह हर दिन एक जैसा रहता है। अब आगे समझो कि 21 दिन पूरे होने के बाद ट्रेडर के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है जिससे वह वही इंसान नहीं रहता जो पहले था, और क्यों। वहीं से असली प्रॉफिट शुरू होता है।